Hello students, today we are discussing about the audible sound and inaudible sound. Okay, in previous video we already discussed about the what is the sound, what is the waves, longitudinal waves, transverse waves, characteristics of the sound. Okay, and echo of the sound, multiple reflection of the sound, reverberation. Okay, so today we will discussing about the audible sound and inaudible sound. Okay, so first we will start with the audible sound. So question will come, what is the audible sound? Audible sound क्या होता है? तो that means audible sound ऐसा साउंड जिसकी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। जिस साउंड की रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, क्योंकि वी नो दैट 1000 इक्वल टू किलो। तो आप 20,000 भी बोल सकते हो या 20 किलो। तो जिस साउंड की रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है, वो साउंड क्या होता है? ऑडिबल साउंड होता है। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन उसको सुन सकता है। और लेस देन 20 हर्ट्ज भी क्या होगा? इनऑडिबल साउंड होगा। और मोर देन 20,000 हर्ट्ज भी क्या होगा? इनऑडिबल साउंड होगा। दैट मीन्स जिस साउंड की रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होगी, दैट मीन्स वही ऑडिबल साउंड होगा। क्लियर? ओके, तो देखो, ह्यूमन बींग कैन हियर साउंड फ्रिक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। अब देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फ्रिक्वेंसी। और हमने वहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? हर्ट्ज। तो देखो, यहाँ जो ये हर्ट्ज जो डिनोट कर रहा है यूनिट, वो क्या कर रहा है? दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है यहाँ पे साउंड की। तो दैट मीन्स द ह्यूमन बींग कैन हियर साउंड फ्रिक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 hertz. That means that is the audible sound. Okay, or sound whose frequency is less than 20 hertz is called इंफ्रासोनिक साउंड। और देखो, अब ये भी दो तरह के साउंड होते हैं, एक तो इंफ्रासोनिक साउंड और एक अल्ट्रासोनिक साउंड। तो लेस देन, देखो, लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, दैट मीन्स इंफ्रासोनिक साउंड, ये इंफ्रासोनिक साउंड। ओके, और मोर देन 20,000 हर्ट्ज, दैट मीन अल्ट्रासोनिक साउंड। अब देखो, जो इंफ्रासोनिक साउंड होता है उसको नॉर्मली इंफ्रासोनिक साउंड को कौन सेंस कर सकता है? दैट इज एलिफेंट, डॉग्स और स्नैक्स। ये अपनी कम्युनिकेशन के लिए, या मतलब ये इंफ्रासोनिक साउंड को सेंस कर सकते। नॉर्मल पर्सन हर कोई सेंस नहीं कर सकता। तो आपने देखा होगा जब अर्थक्वेक वगैरह आता है तो स्नैक्स को पहले से पता चल जाता है कि क्योंकि जो अर्थक्वेक में जो सेस्मिक वेव्स जनरेट होती है, ठीक है, अर्थक्वेक जब भी आता है तो उसमें सेस्मिक वेव्स जनरेट होती है, तो उसको कौन सेंस कर लेता है? स्नैक। तो उनको पता लग जाता है, दैट मीन्स कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, तो ये सब जो भी मैंने बताया अभी एग्जांपल, ये सब कौन सा साउंड का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन या सेंसिंग के लिए? इंफ्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड का बहुत बहुत सारे यूज़ है, जैसे कि फिश वगैरह या बेड्स वगैरह। आप आपका ये जो भी साउंड यूज़ करती है अल्ट्रासोनिक साउंड। बेड्स जब रात में चलती है तो उसको दिखता है, मतलब तो वो क्या करती है? साउंड वेव्स के अकॉर्डिंग ही क्या करती है? तो वो कौन सा साउंड होता है? साउंड वेव जनरेट करती है वो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है। तो कोई भी ऑब्स्टेकल से या कोई भी रेसिस्टेंस से टकरा के वो आता है, तो वो मतलब आइडिया लग जाता है कि इतनी डिस्टेंस पे हमारा ये कोई रेसिस्टेंस है। तो इस तरीके से वो सर्वाइव करती है। ठीक है, तो दैट मीन्स वो कौन सा साउंड यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनिक। या फिर जो भी, अब देखो, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ मेनली कहाँ पे होता है? तो जो सबमरीन वगैरह होती है कि नीचे, जैसे सबमरीन कहाँ पे, देखो, वो सी के अंदर भी चलती है और सी के ऊपर, मतलब वाटर के ऊपर भी चलती है और अंदर भी चलती है। तो देखो, यदि उसको मान लो जैसे डेप्थ फाइंड करना है कि इस, मतलब इसमें कितनी डेप्थ है वाटर की, तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड वे उसको क्या करती है? वहाँ लेटेस्ट कंसिडर ये हमारी सबमरीन है। ठीक है, अब देखो, ये यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगा होता है और यहाँ पे रिसीवर लगा होता है। तो यहाँ से ये वेव जाती है इस तरीके से, मान लो इतनी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये क्या करती है? अब ये वापस इससे टकरा के वेव्स रिसीवर को, तो इससे इनको डिस्टेंस पता होता है, वेलोसिटी पता हो जाता है इस तरीके से। मतलब इनको वेलोसिटी पता होता है और इसकी, और इनको टाइमिंग पता हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, जब वेलोसिटी पता है और
टाइम पता है तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले से। तो इस तरीके से डिस्टेंस मतलब कितनी डेप्थ पे मतलब बेस है इसका, इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो और जैसे कि और भी जैसे कि बहुत बड़ा पार्ट है, और जहाँ जैसे मान लो बहुत बड़ा मेटल का पार्ट है, हमें वहाँ पे क्या करना है, जैसे कि उसमें डिफेक्ट को फाइंड करना है, तो वहाँ पे भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि ठीक है हम उस फॉल्ट का पता लगा सकें। और जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, उनकी जो क्लीन करने के लिए, जो जैसे कि मोल्ड और केविटी जो होते हैं पार्ट, उनको मतलब उनको क्लीन करने के लिए, मतलब उनको साफ करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज। तो देखो अब हम देखते हैं इस चीज को। तो साउंड हुज फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी दैट मीन्स उसको इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे। और देखो इसके एग्जांपल एनिमल्स लाइक डॉग, एलिफेंट, रियन, ओकर्स, ऑक्रोस, वेल्स, etc प्रोड्यूस एंड हियर, ये देखो इंफ्रासोनिक साउंड, ओके ठीक है। अब साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20 हर्ट्ज, अब जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज होगी वो कौन सा साउंड होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। अब इसका कौन यूज करता है, एनिमल लाइक डॉल्फिन, बैट्स, रेट, प्रोप्राइजेज एक्सेट्रा प्रोड्यूस एंड हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। ये प्रोड्यूस भी करते हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनते भी, ठीक है। Baits are use reflection of ultrasonic sound waves to detect an obstacle or its prey, ठीक है। तो देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये देखो ये आपको दिख रहा है, ये बेट्स, ये देखो इस तरीके से साउंड जनरेट करती है। और मान लो लेटेस्ट कंसिडर यहाँ पे कोई चीज़ है, तो कोई भी थिंग है, तो इससे टकरा के वापस ये साउंड को गेन करती है, और इससे इसको पता लग जाता है कि इतनी डिस्टेंस में कोई ऑब्स्टेकल या कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, ठीक है। या फिर जैसे इसको मतलब शिकार वगैरह करना होता है, मतलब कीड़े वगैरह खाने होते हैं, तो इसी तरीके से और अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके और इस तरीके से वो करती है, ठीक है। अब यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड मैंने आपको बता ही दिया, अल्ट्रासोनिक साउंड और जो भी, और ध्यान रखना मेडिकल में भी अल्ट्रासोनिक साउंड का बहुत यूज है। जैसे कि मान लो आपके इंटरनल पार्ट में कोई चीज़ फंस गई, मान लो लेटेस्ट कंसिडर आपका ऑपरेशन हुआ और जो सीजर्स होती है वो अंदर ही रहेगी, तो अब कहाँ रही, तो उसको क्या करेंगे हम, वो साउंड की वजह से उसमें क्या होगा, एक इमेज जनरेट होती है, उससे पता लग जाता है कि हमारे अंदर क्या चीज़ है, ठीक है, इस तरीके से। तो अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज टू क्लीन object like electronics component, the component to be cleaned are kept in cleaning solution and ultrasonic waves are sent into, मतलब जो पार्ट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू क्या किया जाता है, उसमें वाइब्रेशन जनरेट किए जाते हैं, जिससे क्या होता है जो भी डस्ट वगैरह होती है तो वो क्लीन हो जाती है उसमें, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज टू डिटेक्ट ट्रैक। अब जैसे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े मेटल पार्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्री में, आप देखो उनको उसमें अपन ऐसे बाय नेक्ड आइज हम फॉल्ट देखें तो दैट इज इम्पॉसिबल, तो उसमें क्या करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स भेजी जाती है, सेंड करी जाती है, ठीक है। तो उसके थ्रू देखो, उसके थ्रू क्या होता है हमें पता लग जाता है कि किसमें कहाँ डिफेक्ट है क्या, क्योंकि उस यदि जहाँ डिफेक्ट होता है वहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से उसका पता लग जाता है कि यार कहाँ पे इसमें डिफेक्ट है, ओके। तो जहाँ पे बहुत बड़े पार्ट होते हैं उनमें डिफेक्ट को फाइंड करने के लिए हम, तो अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज टू डिटेक्ट cracks in metal block. Ultrasonic waves are sent through the metal blocks and if there are cracks the waves are reflected back and cracks can be detected, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड स्कैनर फॉर द गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। देखो इंटरनल ऑर्गन की मतलब कंडीशन, या जैसे कोई चीज़ अभी मैंने बताया था आपको, मान लो सीजर्स रहेगी तो इसको फाइंड करने के लिए भी, मान लो कोई नेल्स या कोई पिन हमारे अंदर चला गया, तो दैट मीन्स उसको जो फाइंड करने के लिए क्या क्या करते हैं, इस साउंड का यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म इन, और जैसे जो स्मॉल स्टोन्स formed in the kidneys into fine grains so that they are removed through the urine, ठीक है। तो इस तरीके से
जो आपके जो इसको आप पथरी बोलते हो, तो उसको भी ये क्या कर देता है, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू उसको क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है। और उसको क्या उसको फिर यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाता है, ठीक है, या यूरिन के थ्रू वो क्या होता है, निकल जाता है। तो इस तरीके से अल्ट्रासोनिक साउंड की एप्लीकेशंस, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अभी तक मैंने जितना पढ़ा है, ठीक है।